मधेपुरा में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल ने अपने गुर्गों के साथ होली खेली और बंदूक के साथ डांस भी किया। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। डीजे पर जोगीरा सारारारा की धुन गूंज रही है और उसकी धुन पर मधेपुरा का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल प्रमोद यादव अपनी टोली के साथ जमकर रंग और गुलाल उड़ा रहा है। ये वीडियो वायरल है। बिहारीगंज के हाथी औंधा गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां ये कुख्यात अपराधी खुलेआम बंदूक चमका रहा है। अपने गुर्गों के साथ होली की मौज मस्ती कर रहा है। गांव की गलियों में घंटों नाच गाना हो रहा है, लेकिन मधेपुरा पुलिस इन सब से बेखबर है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा। खुलेआम कुर्ता फाड़ होली खेल रहे इस गैंग में दो बंदूकबाज नजर आ रहे हैं। यह है बंदूकबाज नंबर 1 और यह है बंदूकबाज नंबर 2। बंदूकबाज नंबर 1 के कंधे में 2 नाली टंगी है, तो बंदूकबाज नंबर 2 के हाथ में ऑटोमेटिक बंदूक चमक रहा है। एक तरफ गुंडों का हुजूम होली के रंग उड़ा रहा है, तो दूसरी ओर इसी हुजूम में मौजूद ये दोनों बंदूकबाज अपने हथियार से ग्रामीणों को डरा रहे हैं। न कानून की कोई फिक्र है, न मधेपुरा पुलिस का ही कोई खौफ है। क्रिमिनल प्रमोद यादव का गैंग यहां जमकर नाच रहा है, झूम रहा है, कुर्ता फाड़ होली खेले जा रहा है। इसी अपराधी और उसकी टोली को मधेपुरा पुलिस सालों से ढूंढ रही है, लेकिन यह शातिर इस गांव में खुलेआम मस्ती कर रहा है और जोगीरा की धुन पर बंदूक चमका रहा है। क्रिमिनल के बंदूक डांस का यह वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। तुरबसु न्यूज़ 18 मधेपुरा। मुंगेर के कुख्यात अपराधी पीके ने गांव-गांव में दहशत फैला रखी है। पीड़ित ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले भी कर दिया, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त से भाग निकला। हाथ में तमंचा और चेहरे पर गुस्सा, यह है संदलपुर का शातिर अपराधी शुभम उर्फ पीके। खुलेआम फायरिंग करने और भोले भाले ग्रामीणों पर धौंस जमाने के लिए कुख्यात पीके से पूरा संदलपुर कांपता है। बीते दिनों उसने मंगरा पोखर निवासी सुमन कुमार के घर पर सरेआम फायरिंग करके दहशत फैला दी। इसका वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल हुआ, वैसे ही मुंगेर के गांव-गांव में दहशत फैल गई। पीड़ित ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन वो पुलिस के चंगुल से छूटकर भाग निकला। अब पीके को पकड़ने वालों पर शामत आ गई है। वो इधर से जा रहा था, हम लोग पकड़ के पुलिस को बुला के उसको पुलिस के हवाले कर दिए। वो फसल था ना, उसके बाद उन लोग का परिवार जो है पुलिस से लड़ाई झगड़ा करके हथम-बाई करके उसको छोड़ा के फरार करवा दिया। उसी में उसका और सब समर्थक आगे ईटा पत्थर चलाने लगा। इस पीके ने संदलपुर से लेकर मंगरा पोखर तक हर किसी की नाक में दम कर रखा है। कभी किसी के दरवाजे पर फायरिंग करके कोहराम मचा देता है, तो कभी तमंचा लहराकर दहशत फैला देता है। जब भी कोई जांबाज उसकी हरकतों का विरोध करता है, समझो उस पर मुसीबत आने वाली है। पीड़ितों ने कई बार मुंगेर पुलिस से गुहार लगाई, पीके की गिरफ्तारी की आवाज उठाई, लेकिन एक बार उसे पकड़ा भी गया तो वो पुलिस के शिकंजे से छूटकर फरार हो गया। फिर पुलिस से कैसे छुड़ा लिया? वो लोग, उसका जो परिवार है, वो सब हथम-बाई करके छुड़ा लिया। पथराव भी किया था? हाँ, पथराव करके पुलिस पे पथराव किया। हाँ, ऊपर पूछा जाएगा। इस शातिर पीके ने अपने तमंचे से संदलपुर की गलियों में हड़कंप मचा रखा है। परेशान ग्रामीण डर के मारे कांप रहे हैं, पुलिस से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस
हाथ पर हाथ धरे बैठी है और ये पी के खुलेआम दनादन फायरिंग किए जा रहा है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। पूर्णिया में उग्र भीड़ ने पिटाई के आरोपी पर जमकर कहर बरपाया। जब पुलिस ने उसे छुड़ाकर ले जाने लगी तो भीड़ ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। लठैतों की फौज एक अकेली ग्रामीण पर टूट पड़ी। कभी डंडे बरसा रही है तो कभी लात घूंसों से दम निकाल रही है। ये वायरल वीडियो है पूर्णिया के अकबरपुर गांव का। भीड़ का कहर झेल रहे शख्स का नाम है जवाहर मेहता, जिस पर एक युवक की पिटाई का आरोप है। और जैसे ही उस युवक की पिटाई से मौत की खबर फैली, पूरा गांव आरोपी जवाहर मेहता पर बरस पड़ा और बीच सड़क पर डंडे से मार मार कर अधमरा कर दिया। अकबरपुर गांव की सड़क पर सरेआम बर्बरता का तमाशा होता रहा। गुंडों का गैंग निहत्थे आरोपी पर गुस्सा निकालता रहा और जब अकबरपुर पुलिस भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर आरोपी को ले जाने लगी तो भीड़ ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। फिर भी अकबरपुर पुलिस किसी तरह अधमरे आरोपी को लेकर थाना पहुंची तो गेट बंद कर दिया गया। फिर भी आग बबूला भीड़ ने पीछा नहीं छोड़ा और गेट के सामने ही हंगामा मचाने लगी। अकबरपुर गांव में भीड़ के कहर के शिकार जवाहर मेहता का गंभीर हालत में पूर्णिया के अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो पूर्णिया पुलिस ने इस सिलसिले में 26 नामजद और 50 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। मुजफ्फरपुर के पारू पीएचसी के फार्मासिस्ट ने आंख के बदले खुजली की दवा दे दी। मरीज की बीमारी बढ़ी तो नाराज परिजन ने अस्पताल में हंगामा मचा दिया। पारू पीएचसी के बाहर हंगामा मचा हुआ है। गुस्से से आग बबूला परिजन डॉक्टर साहब पर बरस रहे हैं। आग के बदले खुजली की दवा देने पर सवाल उठा रहे हैं। ये दोस्त नागेश्वर जी का है। आंख की दवा के बदले इसको खुजली का दवा दे दिए हैं और खुजली का दवा दलवा करके वो लपाता है। क्यों लपाता है? आप क्या कीजिए कि उनको बुलाइए, आप फोन करके आप बुलाइए, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। दरअसल इस बच्चे को आंख में तकलीफ थी। पिता ने पारू पीएचसी के डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने पुर्जे पर आंख की ड्रॉप लिख दी, लेकिन पारू पीएचसी के फार्मासिस्ट ने आंख के बदले खुजली की दवा दे दी। जब उस दवा से बच्चे की तकलीफ और ज्यादा बढ़ गई तो पिता ने फिर से पारू पीएचसी का रुख किया। तब फार्मासिस्ट की गलती पकड़ी गई तो नाराज पिता वहां मौजूद चिकित्सक पर बरस पड़े, जबकि गलत दवा देने वाला फार्मासिस्ट अस्पताल से भाग गया। ये नहीं ना, ये गलत क्यों की है? भागे क्यों? अरे गलती हो चुका है, गलती हो चुका है तो लपाता क्यों है? हमको लग गया है कि गलती हम किए हैं जी। आप लोग कुछ कीजिएगा, चाहे ये कीजिएगा वो कीजिएगा, इसी के लिए वो चलेगा। इसी के लिए ना, इसका मतलब किसी को जहर दे देंगे। कहाँ आंख की बीमारी से छुटकारा मिलने की उम्मीद थी, कहाँ तो खुजली की दवा ने मुसीबत और बढ़ा दी। सरकार से मोटी पगार वाले पारू पीएचसी के फार्मासिस्ट की लापरवाही ने इस बच्चे की जिंदगी सांसत में डाल दी। गलत दवा ने आंख की बीमारी और बढ़ा दी तो बच्चे की खराब हालत से परेशान पिता का गुस्सा डॉक्टर पर फूट पड़ा। इसका वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, मुजफ्फरपुर के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। ये गलत चीज़ है कि मैंने उनको अगर नहीं समझ में आ रही थी तो उनको डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए था। गलत से गलत दवा देना नहीं चाहिए था। ठीक है, ये भी एक बहुत ही गंभीर आरोप है और ये आरोप है तो हम इसका निदान के लिए हम प्रयास करेंगे।
फार्मासिस्ट की लापरवाही से परेशान बच्चे को लेकर पारू पीएचसी में हंगामा मचा रहे पिता की आवाज दूर दूर तक पहुंची तो इस वायरल वीडियो ने सरकारी अस्पताल में मरीजों की जिंदगी से हो रहे खिलवाड़ की पोल भी खोल दी। प्रियांक सौरभ, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। और देखिए, रांची के नौजवान चंद पल के रोमांच के लिए अपनी अनमोल जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। बढ़ते सड़क हादसे और राहगीरों की मौत का सिलसिला इसी स्टंटबाजी का नतीजा है। चमचमाती सड़कों पर हवा से बातें करते नौजवान, चर्चित मुंबईया फिल्म धूम के हीरो जॉन अब्राहम की तरह बाइक को गोल गोल नचाते नौजवान, और दौड़ती बाइक पर बॉलीवुड हीरो अजय देवगन की तरह खड़े होकर स्टंट करते नौजवान। इस वक्त हम रांची के रिंग रोड में मौजूद है, जहां अक्सर यूथ आकर खुलेआम प्रशासन की नाक के नीचे बाइक और गाड़ियों से स्टंट करते हैं और इसमें कई लोग घायल भी होते हैं और कईयों की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जब रांची के सड़कों पर खुलेआम ऐसी स्टंट्स हो रही है तो प्रशासन कहां है? न हादसे की चिंता और न अपनी बेशकीमती जिंदगी की फिक्र, इन्हें तो चंद पल का रोमांच चाहिए, जिसके खातिर ये नौजवान अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। कभी तूफानी रफ्तार से फटफटिया दौड़ा रहे हैं तो कभी खिलौने की तरह बाइक को नचा रहे हैं। इतने से भी मन नहीं भर रहा तो दौड़ती बाइक पर खड़े होकर अजय देवगन की तरह हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये स्टंटबाजी हर दिन झारखंड के ना जाने कितने नौजवानों की जान ले रहा है। कि कल खुले सड़कों पे लोग स्टंट करते हुए यूथ नजर आए, और मैं यूथ को ये बात बताना चाहूँगा कि आप इस बात को समझें कि कहीं ना कहीं लोग बीमारियों से मर रहे हैं तो हम उन्हें बचाते हैं, और आप ऐसा स्टंट करके अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं और हम कितने यूथ को खो रहे हैं। चाहे गेतल सूद की रोड हो या फिर रिंग रोड की चमचमाती सड़कें, रफ्तार के शौकीनों का झुंड आपको हर जगह बाइक के साथ स्टंट करता दिख जाएगा। उन सड़कों पर दौड़ती भागती ट्रैफिक की रफ्तार के बीच 100 किलोमीटर की स्पीड से बाइक दौड़ाना और उस दौड़ती बाइक पर खड़े होकर मौत का खेल खेलना, यही इनका मनपसंद शगल है। इस स्टंटबाजी में अक्सर किसी को गंभीर चोट आती है, कोई अस्पताल में भर्ती हो जाता है तो किसी की जान तक चली जाती है। फिर भी ये स्टंटबाज अपनी जिंदगी दांव पर लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। कितने यूथ को खो रहे हैं। कहीं ना कहीं यूथ आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए और इस देश के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मेरी इस यूथ से अपील होगी कि आप ऐसा स्टंटिंग न करें, साथ ही साथ ट्रैफिक नियमों का पालन करें। यही युवा झारखंड और देश के भविष्य है। ये चाहे तो अपने दम से आसमान झुका दे, फिर पल भर के रोमांच और रफ्तार की सवारी के लिए आखिर अपनी जिंदगी दांव पर क्यों लगा रहे हैं? ऐसे में प्रशासन की नजर अब तक इन सारे बड़े बड़े रोड्स पर नहीं पहुंची है, जहां खुलेआम बाइक स्टंट हो रहा है, मौत का खेल खेला जा रहा है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। नवादा के कई इलाकों में आज भी होली का त्योहार मनाया गया। होली के जश्न में लोग डूबे नजर आए, जोगीरा पर झूमते रहे। गली मोहल्लों में अलग अलग मंडली के लोग होली की शुभकामनाएं देते नजर आए। आरएसएस के कार्यकर्ता भी मंडली बनाकर शहर के कई मोहल्ले में पहुंचे, एक दूसरे के साथ होली का त्योहार मनाया। रंगों के इस उत्सव में हर कोई झूमता दिखा, उल्लास से भरा हुआ दिखा।
बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक होली के इस त्योहार में शुभकामनाएं दी गई। सभी ने एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। मौके पर सबों ने होली गीत और जोगिरा पर जमकर ठुमके लगाए। आरएसएस कार्यकर्ताओं की इस होली में देशभक्ति गाने भी गाए गए। खगड़िया में भी आज होली मनाई गई। सुबह से ही लोग सड़क पर आकर रंग गुलाल उड़ाने लगे, एक दूसरे के साथ त्योहार मनाने लगे। गली मोहल्ले से लेकर चौक चौराहों पर युवा की टोली नजर आई। होली की मस्ती में सभी सराबोर हो गए। होली के इस त्योहार में कोई लोकगीत पर झूमता दिखा तो किसी को रास हिंदी गाना आया। सड़क पर होली के गीत पर लोग नाचते झूमते नजर आए, गले मिलकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। कोरोना की वजह से 2 साल से लोग इस त्योहार को मना नहीं पा रहे थे, लेकिन इस बार लोग उत्साहित दिखे। हर तरफ होली का रंग छा गया। होली के इस उत्सव में कोई रंगता दिखा तो कोई रंग लगाता दिखा। लोगों ने एक दूसरे को रंग, अबीर और गुलाल लगाकर आपसी प्रेम, स्नेह और भाईचारे का त्योहार होली मनाया। समस्तीपुर जिले के बिरहा गांव की होली काफी खास होती है। होली के मौके पर पूरे गांव को रंग बिरंगी लाइट से दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। होली में हर उम्र के लोग पूरे उत्साह से हिस्सा लेते हैं। सबसे जो चौंकाने वाली बात यहाँ होती है कि होली में हजारों की भीड़ यहाँ जुटती है, लेकिन कहीं भी एक भी सुरक्षाकर्मी या पुलिस वाला नजर नहीं आता। फिर भी आज तक कहीं भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई। होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन की संध्या से ही पूरा पश्चिम और उत्तर टोले में निर्धारित जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगते हैं। देश भर से आए मशहूर बैंड पार्टी के बीच कंपटीशन होता है और प्रतियोगिता में पहले स्थान पाने वालों को सम्मानित किया जाता है। होली के दिन नृत्य का आनंद लेने के बाद तीनों टोली दोपहर बाद गांव में फगुआ पोखर पहुंचते हैं और जमकर होली खेलते हैं। झारखंड के कई इलाकों में रंगों का त्योहार आज भी मनाया गया। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर और गले मिलकर होली की बधाई देते रहे। सारे गिले शिकवे दूर करके लोग गले मिलकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते नजर आए। हजारीबाग के ग्रामीण इलाके बड़का गांव में आदिवासी बाहुल इलाके उरेज में तो होली की अलग ही मस्ती दिखी। लोग मंडली धनबाद में बीसीसीएल की वर्कशॉप में छिपे 3 शातिर चोरों को सुरक्षा कर्मियों ने ढूंढ निकाला और जब ललकारा तो तीनों चोर चुपचाप सामने आए और सरेंडर कर दिया। टंकी की आड़ में छपे थे 3 शातिर चोर। जैसे ही सुरक्षा कर्मियों ने ललकारा, तीनों अपराधी कांपने लगे। जब जवानों ने सख्त हिदायत दी तो चुपचाप सीढ़ियों से नीचे उतरने के सिवाय और चारा कहाँ था। ये नज़ारा है पाथरडी के बीसीसीएल वर्कशॉप का, जिसकी एस्बेस्टस की छत काटकर तीनों अपराधी अंदर आ धमके और कीमती पार्ट पुर्जे चुराने लगे। खटपट की आवाज सुनकर सुदामडी पुलिस और सीआईएसएफ के जवान तुरंत पहुंच गए तो तीनों चोर विशालकाय टंकी की आड़ में छिप गए, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की पैनी निगाहों ने उन्हें ढूंढ ही निकाला। एक जन पहले एक जन नीचे आओ। नहीं उतर जाएगा, तुम इस पर तुम उतरो ना पहले। हिम्मत करो ना, जब चोरी करने का इतना हिम्मत कर सकता है तो यहाँ बचने की हिम्मत नहीं करेगा। सुदामडी पुलिस और सीआईएसएफ ने चप्पा चप्पा छान मारा और टंकी के पीछे छिपे तीनों शातिरों को ढूंढ निकाला। पहले तो जमकर खोज खबर ली और तीनों को तुरंत नीचे उतरने का फरमान सुनाया। चारों ओर से घिर चुके इन चोरों को जब और कोई चारा नजर नहीं आया तो चुपचाप एक सीढ़ियां उतरने लगे और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सुदामडी पुलिस ने तीनों अपराधियों को धनबाद जेल भेज दिया है। धनबाद कोयलांचल के बीसीसीएल वर्कशॉप पर अक्सर
चोरों की शातिर नजर रहती है, लेकिन इस बार सुदामडी पुलिस ने टंकी की आड़ में छिपे तीनों शातिरों का समय रहते पता लगा लिया, वरना ये कुख्यात गैंग बीसीसीएल को एक बार फिर लाखों रुपए का चूना लगा ही देता। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। गोड्डा के बायोडायवर्सिटी पार्क में प्रेम की पींगे बढ़ा रहे प्रेमी जोड़े की ग्रामीणों ने शादी तो करवा दी, लेकिन प्रेम की उम्र अभी शादी की नहीं हुई है। गोड्डा पुलिस ने शादी करने वाले पर कार्रवाई करने की बात कही है। अपनों और समाज की नजरों से दूर इस प्रेमी जोड़े को आपसी मेलजोल उस समय महंगा पड़ गया जब ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर उनकी शादी करवा दी। यह है प्रेमी नंदकिशोर और यह है प्रेमिका गुड़िया। दोनों 4 महीने पहले मिले और तभी एक दूसरे को दिल दे बैठे। तब से छुप छुप कर मिलते रहे, प्यार भरी बातें होती रहीं। घर से दूर बायोडायवर्सिटी पार्क में ये जोड़ा प्रेम की पींगे बढ़ा रहा था। तभी ग्रामीणों ने इन्हें देख लिया और स्थानीय काली मंदिर में शादी करवा दी। इसको लेके अभी घर जाने के लिए तैयार हो तुम? अब यहाँ से घर जाओगे या फिर कोई दिक्कत है जाके छोड़ दोगे? फिर घर में जाएंगे। हैं? घर में जाएंगे, गोड्डा में रहते हैं। गोड्डा में रहते हो? घर वाले को पता नहीं, बताओगे नहीं शादी कर लिए हैं? बोले पापा, पापा को बोले। बोल दिए? क्या बोले पापा? प्रेमी से पति बना नंदकिशोर अभी 12वीं में पढ़ता है, तो प्रेमिका से पत्नी बनी गुड़िया नर्सिंग का कोर्स कर रही है। पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में ही दोनों का पहली बार आमना सामना हुआ और तभी उनकी आंखें चार हो गईं। लेकिन घर वालों को उनके रिश्ते की खबर नहीं थी। हालांकि अब जबकि गोड्डा के ग्रामीणों ने उनकी शादी करवा दी, तो दोनों इस रिश्ते को निभाने को तैयार हो गए हैं। आपको कोई आपत्ति है शादी से? अपने खुशी से शादी की है ना? कहाँ घूमने आए थे आप लोग? घर कहाँ आपका? नाम क्या हुआ? ग्रामीणों की पहल पर प्रेमी प्रेमिका और उनकी लव स्टोरी का सुखद दायण तो हो गया, लेकिन क्लाइमेक्स अभी बाकी है, क्योंकि प्रेमी की उम्र शादी करने की नहीं हुई है और वो अभी +2 का छात्र है। ऐसे में इस प्रेम विवाह का भविष्य क्या होगा, ये फैसला गोड्डा पुलिस को ही लेना है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। जम्मू कश्मीर के बादामवारी में इन दिनों बादाम के फूल खिल उठे हैं और उस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए देश भर से पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। कच्चा बादाम खा लो, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम खा लो, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम खा ले बादाम, पाए तुड़ा अंदर वाला धागे जो सीटी वाले चैन, ये बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम। ये गाना पूरे देश में वायरल हुआ और इस पर कई लोगों ने अलग अलग जगहों पर डांस किया, लेकिन इस गाने पर डांस करने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कश्मीर के बादामवारी की, जहाँ इस समय बादाम के पेड़ों पर फूल खिले हुए हैं। बादामवारी बादाम के पेड़ों के लिए जाना जाता है और यहाँ पर इस समय एक अलग ही नजारा है। नीला नीला आकाश और बादाम के पेड़ों पर सफेद गुलाबी फूल, जैसे पिकासो की कोई पेंटिंग हो। इन नजारों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि प्रकृति ने खुद अपने हाथों में ब्रश लेकर पेंट कर दिया हो। इन नजारों को देखकर यहाँ के लोग बहुत खुश हैं। These are the indications of spring। काफ़ी बढ़िया लगता है जब ये हार्श विंटर जो हमारे होते हैं -6, -7, -8 से निकल के फिर ये इस मौसम में काफ़ी सही लगता है, काफ़ी सही लगता है एज ए लोकल। और यहाँ पे आके काफ़ी डिलाइटफुल फील होता है, क्योंकि ये स्प्रिंग की जो आइडेंटिफिकेशन होती है सबसे ज़्यादा पहले जो ब्लूम होता है इसमें फ्रूट्स में सबसे पहले इसमें आलमंड्स में होता है। तो बादामवारी इज़ नोन फॉर दिस थिंग कि इस नाम से ही नॉमेनक्लेचर ये है बादामवारी, तो दैट्स वाई यहाँ पे सबसे पहले लोग यहीं पे प्रेफर करते हैं आना। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है। ये गाना यहाँ आने वाले हर किसी पर्यटक के होंठों पर है। वासंती मौसम में बादामवारी घूमने के लिए आने वाले हर सैलानी की जुबान पर सिर्फ इसकी खूबसूरती का ही नाम है। वो यहाँ अब कुछ दिन और ठहरना चाहते हैं। हर पर्यटक इतना खुश है कि वो इसका बखान नहीं कर पा रहा। वो बस
यहाँ तस्वीरें खींचकर जीवन भर के लिए अपनी यादों में समेट लेना चाहता है। बादामवारी के खूबसूरत नजारे पर्यटकों को लुभा रहे हैं। जल्द ही ट्यूलिप गार्डन भी खुलने वाला है, जिसके बाद कश्मीर में सैलानियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।